Good morning, students. Welcome to CR International School online classes. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Now we will start our Hindi work. देखिए बेटा, हम सीता की खोज, रामायण में सीता की खोज चैप्टर पढ़ चुके थे और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम ने पगडंडी से किसे आते देखा? किसे आते देखा बताओ? श्री राम ने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। किसे आते देखा? लक्ष्मण को आते देखा। कब आते हुए देखा था? तब वो मारीच ने जब उनकी आवाज़ निकाली थी ना, तब उन्होंने सोचा कि कहीं लक्ष्मण उनकी आवाज़ सुन करके उनकी सहायता के लिए ना आ जाए, और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही वो हो गए। इसलिए पगडंडी से किसे आते हुए देखा? लक्ष्मण को आते हुए देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी सीता ने किसे विवश किया और क्यों? बताओ, देवी सीता ने किसे विवश किया और क्यों किया? देखो, जब उन्होंने राम की आवाज़ सुनी तब उन्होंने सोचा कि राम कोई संकट में हैं। तब उन्होंने लक्ष्मण को कुटिया छोड़कर राम की सहायता करने के लिए विवश किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने सीता के बारे में किस किस से पूछा? बताइए, जब सीता उनको कुटिया में नहीं मिली तब राम ने किस किस से पूछा? उन्होंने नदियों से पूछा, चट्टानों से पूछा, पत्थरों से पूछा और पंचवटी के एक एक वृक्ष से उन्होंने पूछा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरणों के झुंड ने राम को किस दिशा में सीता की खोज करने का संदेश दिया? जब श्री राम ने हिरणों के झुंड से पूछा कि तुमने सीता को देखा है, तब उन्होंने किस तरफ इशारा किया जाने के लिए? हिरणों के झुंड ने राम को दक्षिण ओर की सीता की खोज करने का संदेश दिया। उन्होंने सिर उठा करके आसमान की ओर सिर उठाया और फिर क्या किया? दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। तब राम समझ गए कि सीता को किस ओर खोजना चाहिए? दक्षिण दिशा की ओर खोजना चाहिए। ठीक है बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन है, राम ने किसे घायल अवस्था में देखा? बताइए, किसे देखा था घायल अवस्था में? जब वो सीता को ढूंढ रहे थे तो कौन मिला था उन्हें रास्ते में? राम ने पक्षीराज जटायु को घायल अवस्था में अंतिम सांसें गिनते हुए देखा। ठीक है, वो घायल अवस्था में थे। क्यों थे घायल अवस्था में? क्योंकि वो सीता को बचा रहे थे रावण से, तब वो घायल हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटायु की अंतिम क्रिया किसने की? बताओ, किसने की? अंतिम संस्कार उसका किसने किया? श्री राम जी ने। किसने किया? श्री राम जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटायु ने राम को सीता के विषय में क्या सूचना दी? बताओ, जब जटायु उन्हें घायल अवस्था में मिला तो उन्होंने राम जी को सीता के बारे में क्या बताया? यही बताया था ना कि रावण ने उनका अपहरण कर लिया है। किनका? सीता का। ठीक है, जटायु ने राम को सीता के विषय में बताया कि सीता का अपहरण रावण ने किया है और वह उसे दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ले गया है। राक्षस कबंध कैसा था? आगे चलता है तब उन्हें कौन मिलता है? थोड़ी दूरी पर राक्षस मिलता है, उसका नाम क्या होता है? कबंध। ठीक है, क्या नाम होता है उनका? कबंध। कबंध कैसा था दिखने में? देखने में बहुत डरावना था, मोटे मांसपिंड जैसा था, उसकी गर्दन नहीं थी और दांत निकले हुए थे, और जीभ भी कैसी थी? सांप की तरह लपलपाती हुई थी, लंबी और लपलपाती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राक्षस कबंध ने राम को कहाँ जाने व किससे मिलने को कहा? बताइए, राक्षस कबंध को जब श्री राम जी ने मार दिया था, उसके दोनों हाथ काट दिए थे। ठीक है, तब उसने किससे मिलने को कहा राम जी को? बताओ, नहीं पता? मैं बताती हूँ। देखो, राक्षस कबंध ने राम को पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाने को कहा। कौन से पर्वत पर जाने को कहा? ऋष्यमुख पर्वत पर जाने को कहा। और किससे मिलने को कहा? वानर राज सुग्रीव से मिलने को कहा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपा सरोवर के पास किस ऋषि का आश्रम था और उनकी शिष्या का क्या नाम था? बताओ, पंपा सरोवर के पास किस ऋषि का आश्रम था और उनकी शिष्या का क्या नाम था? बताइए। देखिए, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम था। कौन से ऋषि का आश्रम था? मतंग ऋषि का। और उनकी शिष्या का नाम क्या था? सबरी था। ठीक है। सबरी ने राम को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरी ने राम को किससे मित्रता करने को कहा और क्यों कहा? बताओ, किससे मित्रता करने को कहा सबरी ने? सबरी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने को कहा और इसलिए कहा क्योंकि सुग्रीव के पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर थे जो कि सीता की खोज करने में राम की सहायता करते। इसलिए सबरी ने क्या किया? सुग्रीव से मित्रता करने के लिए राम को कहा। ठीक है। तो बेटा, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। ये आप अपनी नोटबुक में लिखना, राइटिंग सभी की सुंदर होनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।